कुछ लाइव। मैं हूँ रूबी अवस्थी, मैं इसमें हूँ गांधी पार्क में, और 8वां दिन धरना के है जो गोंडा के विश्वविद्यालय डोमा कल्फी में जिस तरीका से ज़मीन को चिन्हित किया गया था बनवाने के लिए, उसी तरीका से ये गोंडा के जो अवध केसरी सेना में है 8वां दिन धरना चल रहा है। भारी बारिश हो या धूप हो, इतनी तेज बारिश में भी ये लोग बैठे हैं, डटे हुए हैं। और काफ़ी जो जितने भी गोंडा के छात्र हैं छात्रा, उनके लिए कोई अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये अवध केसरी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोग 14 सितंबर से गांधी पार्क में यहाँ पे धरना दे रहे हैं। और धरना क्यों दे रहे हैं? गोंडा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौगात के रूप में विश्वविद्यालय प्रदान किया था, जिससे कुछ अंदर षड्यंत्र की वजह से वो विश्वविद्यालय बलरामपुर में पोस्टपोन कर दिया गया। उसी मांग को लेकर हम लोग 14 सितंबर से लगातार धरना दे रहे हैं। आज धरने का 8वां दिन है। इसके पहले हम लोग जो है 25 जनप्रतिनिधि जो गोंडा जनपद से ताल्लुकात रखते थे, जो माननीय सांसद जी, विधायक जी या और अन्य पदों पर जो है जो लड़े थे, जो जीते थे उनको भी, और जिनकी पराजय हुई थी उनको भी, सबको हम लोग जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम लेटर भेजे और समर्थन जो है सबसे मांगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा अफसोस के साथ कि सभी लोग एक्टिव नहीं थे और सभी जनप्रतिनिधियों ने जो है समर्थन नहीं दिया अवध केसरी सेना को। बड़े भैया हमारे आए हैं आज जो है, और आप समर्थन दिए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो है। आप जो है बैजनाथ दुबे जी जो है, और कटरा विधानसभा से 2 बार आप विधायक भी रह चुके हैं, और आपसे हमारा पारिवारिक संबंध है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो है। सभी जनप्रतिनिधियों को लगातार जो है ये कहना चाहिए कि विश्वविद्यालय गोंडा में बने। और अगली रणनीति हमारी ये है कि आज हम लोग अपने रक्त से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखे हैं, और मुख्यमंत्री जी से भी मांग किए हैं कि यहाँ गोंडा में जो विश्वविद्यालय आप दिए थे वो गोंडा में पुनः आप जो है प्रदान कीजिए। और अगर हमारी बात इतने तक मान ली जाती है, कोई सत्ता पक्ष से जिम्मेदार व्यक्ति आकर कह देता है कि गोंडा में जो है विश्वविद्यालय बनेगा, ऐसा कुछ लिखित के रूप में आश्वासन मिलता है, तब तो धरना ख़त्म करेंगे हम लोग जो है। और अगर नहीं ऐसा कुछ होता है तो ये धरना मान के चलिए कि 25 तारीख तक हम लोग देंगे, और धरने के बाद में हम फिर जो है अनशन पर बैठ जाएंगे। और अगर मुझे कुछ होता है, अनशन के दौरान मुझे कुछ होता है, तो उसके जिम्मेदार जो है केवल सत्ता पक्ष के लोग होंगे। सत्ता पक्ष के जो गोंडा के जनप्रतिनिधि हैं वो सभी वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो लोग आँख में पट्टी बांधकर जिस तरीके से वो देख रहे हैं कि सब कुछ जानते हुए एकदम मौन और चुप्पी साधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़े पाप के भागीदार बन रहे हैं। अगर कहीं कोई घटना होती है, कहीं कोई आंदोलन होता है, कहीं कोई हिंसा होती है या कुछ भी होता है, और अगर उस पर आप चुप रहते हैं, आपकी चुप्पी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मौन समर्थन उस चीज़ को जाता है। और आप अगर विश्वविद्यालय के मुद्दे पर चुप हैं तो कहीं ना कहीं आपका मौन समर्थन है कि विश्वविद्यालय यहाँ पे ना बने। अगर आप बनने के पक्ष में हैं तो आप बहुत से मंच पे जब स्पीच देते हैं तो अपनी पूरी व्यथा रखते हैं, और जितने भी मतलब कार्यक्रम लगे हैं, हर कार्यक्रम से आप चिल्लाते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या मैं ये किया हूँ। तो कम से कम उन्हीं मंचों के जरिए आप जो है ये भी कह दीजिए कि गोंडा को विश्वविद्यालय जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी दिए थे वो जो है प्रदान करें। और आप अपने लेटर पैड पे, क्योंकि आप सांसद हैं, आप विधायक हैं, आप एमएलसी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, अपने अपने लेटर पैड पे आप माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखिए और विश्वविद्यालय की मांग कीजिए, क्योंकि 40 लाख की आबादी का सवाल है, ये गोंडा के भविष्य का सवाल है। यही जो है जनता आपको चुनकर सांसद विधायक बनाती है, और आप कम से कम अगर आज फर्ज अदा करने की बात आई है तो आज विश्वविद्यालय गोंडा की जनता को दिला के और अपना फर्ज अदा कीजिए। और नहीं अगर अदा करेंगे तो ये जनता जो है आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी और आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अभी आपने कहा कि 25 जनप्रतिनिधियों को पत्र आपने पोस्ट किया, तो कितने लोगों से उसमें आपको मिला रहा? देखिए, माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी ने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन दिया है, और बड़े भैया हमारे जो है बैजनाथ दुबे जी यहाँ पे जो है आकर जो है समर्थन दिए हैं, और इनका प्यार और आशीर्वाद तो सदैव रहा है, पारिवारिक संबंध है हमारे जो है भैया से, ठीक है। लेकिन और जनप्रतिनिधि मैं लगातार नज़र बनाए हुआ हूँ, और सबकी प्रतिलिपि भी मेरे पास में है। ना सोशल मीडिया से किसी ने कोई कुछ कहा है विश्वविद्यालय के बारे में, ख़ासतौर पर सत्ता पक्ष के लोग, जिनकी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं ज़िले में कुछ भी घटना होती है या कहीं भी कोई चीज़ अभाव होता है, आप कोरोना काल में जब राशन के लिए लोग भूखों मर रहे थे, गरीब लोग, तब तो आप राशन बांट के बड़े बड़े जो है उस पर स्टिकर लगा के तो आप खूब बांटे राशन, खूब वाहवाही लिए।
तो ये विश्वविद्यालय भी गोंडा के 40 लाख लोगों के, और खासतौर पर गरीब, शोषित, वंचित, जिनके घर में 5 से 8 हज़ार की सैलरी की कमाई आती है, उसी में उनका घर का गुजारा करना पड़ता है, उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। भाई जो 1 लाख रुपया 50,000 महीना कमाते हैं, वो तो दिल्ली, मुंबई, कोटा, BHU कहीं भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए जिनके घर 5 और 7 हज़ार रुपये की आमदनी होती है, वो यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हॉस्टल में अगर बच्चों को रखेंगे तो 8 से 10 हज़ार रुपये केवल हॉस्टल का खर्चा आएगा। तो उनके भविष्य का सवाल है। आप बोलते हैं ना कि सरकार जो है सबका साथ सबका विकास, गरीबों का मतलब जो है ख्याल करती है, तो ये गरीबों के हक के लिए आपको तो स्वतः आना चाहिए। जो है जितने भी सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि हैं, आप आगे आइए और कहिए कि गोंडा को विश्वविद्यालय मिले। और मुख्यमंत्री जी को हम लोग जो है रक्त से रक्त पत्र लिखे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात मानेंगे, क्योंकि ये गोंडा के 40 लाख लोगों का सपना है कि यहाँ पे विश्वविद्यालय मिले। मैं एक पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि सबसे मुश्किल होता है मुर्दा शांति से भर जाना, सबसे मुश्किल होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब कुछ सहन कर जाना, और सुबह जाना काम पर और काम से घर लौट आना, पर सबसे मुश्किल होता है हमारे सपनों का मर जाना, हमारे सपनों का मर जाना। मैं आप सभी गोंडावासियों को वादा करता हूं कि आपने जो सपना देखा है विश्वविद्यालय का, उसको पूरा करवा कर ही रहेंगे, या फिर जो है अगर नहीं करवा पाए तो समझ लीजिए फिर चाहे हमको जान देनी पड़े तो वो गुरेज नहीं है। रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए, दोनों ठाकुर नीरज सिंह कही दिन ओका कही के तब दम ले। जिस तरीक़ा से आज 8 दिन हो गया धरने पे आप बैठे हैं, बारिश इतनी हो रही, बारिश में आप भीगते हुए, आपके जितने भी पंडाल लगे थे सब गिर पड़ गया है इसमें, आप बैठे हैं, आपके साथ काफ़ी लोग समर्थन में आपके संगठन के लोग कर रहे हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है कि आप विश्वविद्यालय मिलेगा गोंडा को नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, विश्वविद्यालय तो लेकर ही रहेंगे, और ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। पहली बात तो ये हमारा हक है, जो भी सरकार है, सरकार के पास में जो है कहीं कोई जो भी देंगे जो है वो अपने जेब से नहीं दे रहे हैं। सरकार में बजट आता है, हम लोग जनता को जो है सरकार को टैक्स देते हैं। सरकार का फर्ज है कि हमको जो है शिक्षा में, चिकित्सा में, बाकी हमारे क्षेत्र के रोड वगैरह जो है ये दुरुस्तीकरण कराएं। ये सब सरकार, क्योंकि हम टैक्स देते हैं ना, हम कोई भीख तो मांग नहीं रहे हैं, हम वोट देते हैं आपको, आपके लिए खड़े रहते हैं, आपके लिए धूप छाँव सब कुछ सहते हैं, तो हम मांगने किससे जाएं? आखिर में शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गोंडा जनपद पिछड़ा है, तो इस वजह से हम सरकार से गुहार लगाए हैं। और आप हमको विश्वविद्यालय दिए थे, ऐसा नहीं कि हमको नहीं दिए थे, और देकर छीन रहे हैं किसी के आगे। जमीन भी चिन्हित हो गई थी, विश्वविद्यालय गोंडा को मिला था, अचानक से बलरामपुर में चला गया। ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है, और उन्हीं के पार्टी के बहुत से लोग जो है नहीं चाहते थे कि यहाँ पर विश्वविद्यालय का निर्माण हो। अब वो उनकी जो है थिंकिंग है, क्या पता क्या सोच रहे हैं, मैं उसमें नहीं ज़्यादा कुछ कहूँगा, लेकिन विश्वविद्यालय हमारा अधिकार है और विश्वविद्यालय हम लेकर रहेंगे। जैसे गोंडा में चाहे कोई बड़े राजनेता के हों, चाहे कोई बड़े व्यापारी हों, सब लोग हैं, और जो गरीब है, गरीब किसान के बच्चे हैं, मजदूर के, उनके पास इतनी कमाई नहीं होती, उनकी बजट नहीं होता है, तो वो अपने बच्चों को कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ाने के लिए नहीं भेज सकते हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल जो है, और यही सब वजह से उन्हीं गरीबों की आवाज़, उन्हीं शोषित वंचित पिछड़ों की आवाज़ जो है बनकर आज हम लोग जो है, और भैया भी जो है 25 तारीख से धरना कर रहे हैं जो है, और सब पूरा जनपद जो है रोड पे आया है, जो है एकदम आंदोलित है। मैं सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी से पुनः निवेदन कर रहा हूँ, जो अभी तक नहीं जगे हैं वो भी जग जाएँ जो है, क्योंकि जनता के बीच में जब आप जाएंगे तो जनता जब आपसे सवाल करेगी कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था, तो आप क्या कर रहे थे जब विश्वविद्यालय के लिए पूरी जनता रोड पर थी? तो कहने का मतलब ये है अपने अपने हक और अपना अपना जो। आप अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं बैजनाथ दुबे, पूर्व विधायक कटरा बाजार गोंडा से हूँ। 2002 से 2012 तक विधायक था। अभी जो है 3 बार फिर चुनाव लड़ा हूँ, 2022 में भी प्रत्याशी थे, और जो विश्वविद्यालय का प्रकरण है उसमें हम समर्थन व्यक्त करने के लिए आए हैं। आज 8वां दिन है विश्वविद्यालय की मांग को लेकर, अभी भी कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, शासन और प्रशासन के ऊपर धीरे धीरे अब दबाव बढ़ रहा है। धीरे धीरे तमाम समाज सेवी संस्थाएं जो है आंदोलनरत हैं, और गोंडा जनपद ऋषियों मुनियों की धरती रही है। यहाँ राजा देवी बकस सिंह जो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़े, तो ये ऐसी आंदोलनरत भूमि ही है कि हमेशा आंदोलन करती रहती। अभी हमारे जनपद के वकीलों ने जो है मिलकर के मंडल मुख्यालय जब नहीं था तो मंडल मुख्यालय कायम कराया। हमारे जनपद के वकीलों ने जो है
ये ओवरब्रिज जो है रानी बाज़ार में, उसको इन लोगों ने अपने आंदोलन से दिलाया। इन्हीं के आंदोलन से गैस एजेंसी यहाँ मिली। तो ये जो गोंडा जनपद है, गोंडा जनपद की भूमि है, इसको बिना किसी आंदोलन के कुछ मिलता नहीं है। इसलिए आंदोलन होगा, विश्वविद्यालय भी मिलेगा, और जो मांगे हैं जनता की वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार को पूरा करने पर बाध्य कर दिया जाएगा। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अपना बोरिया बिस्तर बटोर ले 2024 में। 24 में कमल नहीं खिलेगा? कमल कैसे खिलेगा जब जन भावनाओं के लिए आप रोजगार दे नहीं रहे हैं, आप किसानों की आय दोगुनी कर नहीं रहे हैं, 15 लाख रुपए देने कहा वो भी नहीं दे रहे हैं, और इसके बाद एक तो विश्वविद्यालय पढ़ने लिखने के लिए हुआ तो उसको भी लिए ले रहे हैं। जितने विद्यालय महाविद्यालय खुले हैं वो इस तरह है कि उसमें जो है उसमें पढ़ो तो नौकरी कहीं पूरे भारत में नहीं लग सकती है, आप उसको कहीं किसी कंपटीशन में जा नहीं सकते हैं। तो वो तो मान लीजिए विश्वविद्यालय बनेगा तो यहाँ के लोगों का जो है उन्नयन होगा शिक्षा में, अच्छे अच्छे जो है तमाम लड़के निकलेंगे, IAS और PCS में जाएंगे, तो ये भूमि उर्वरक भूमि हो जाएगी, नर्सरी हो जाएगी। इसलिए हम सब लोग आंदोलन कर रहे हैं कि ये बच्चों के भविष्य का मामला। हम तो पढ़ लिख चुके, हमारी जो है 64 साल उम्र है, अब हम तो हमारे लिए तो कोई है नहीं, हम तो बच्चों के लिए कर रहे हैं। जो भविष्य है गोंडा जनपद का, उसको संवारने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा जो छात्र छात्राएं आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में है। और 25 तारीख को कलेक्ट्रेट के सामने 3 सेट के नीचे हम भी धरने पर अनिश्चितकालीन बैठेंगे। जिस तरीके से जो विश्वविद्यालय गोंडा में आया और डोमा कल्पी में जो जमीन को चिन्हित किया गया बनवाने के लिए, और फिर अचानक से कुछ राजनेता जो बड़े राजनेता हैं गोंडा से, उनके जैसे बलरामपुर में पता लग रहा कि चला गया, उस पर क्या करना चाहेंगे? हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं। उन लोगों को भी चाहिए कि इस आंदोलन की भावनाओं को समझते हुए और उत्तर प्रदेश सरकार से वो कहें, वो जो है संस्तुति करें कि जो है विश्वविद्यालय गोंडा जनपद में बने। 8 दिन हो गया धरना जो पेशगी की सेना कर रही है, 8 दिन हो गया, उस पर अभी तक कोई भी यहाँ के राजनीतिक दलों ने प्रतिवर्धन सिंह केवल एक सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ थोड़ी उठाई और बाकी किसी ने नहीं हुआ। अच्छे काम में देर लगती है लेकिन काम जरूर होता है। निश्चित रूप से विश्वविद्यालय यहाँ बनेगा। अब आप लोग आंदोलन करते रहिए, हम लोग भी इसमें समर्थन व्यक्त करते रहेंगे। आने वाला भविष्य आप लोगों का है, और जो नहीं करेंगे, मैंने बताया नहीं कि जो समर्थन नहीं करेंगे उनकी ज़मीन खिसक जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि गोंडा में विश्वविद्यालय बनेगा? हमें तो लग रहा है जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से सारी समाज सेवी संस्थाएं लग रही हैं इसके पीछे, तो निश्चित हमें तो लग रहा है कि बिल्कुल आप लोगों को विजय जरूर मिलेगी।